यह लड़का गलती से अनाज के गोदाम में गिर जाता है। उसकी बहन ऊपर से हाथ हिलाकर लड़के को रुकने का इशारा कर रही थी, पर लड़का अनाज के अंदर धंसता चला जा रहा था। उसकी बहन बोल नहीं सकती थी, इसलिए लड़का बिना कुछ समझ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक आधा दरवाजा टूटकर लड़के के ठीक पीछे बिल्कुल नजदीक पर गिरता है, जिससे वो तेजी से नीचे जाने लगा था। और यहाँ पर लड़के के पिता ने खेत में भागते हुए राक्षस को देख लिया था, जो सीधा उसके बच्चों की तरह जा रहा था। लड़का अनाज में डूबने वाला था। यह देख बहन तुरंत अनाज में कूद पड़ती है और टूटे दरवाजे को भाई की तरफ धकेलती है, जिसको लड़का पकड़ लेता है। लेकिन इस चक्कर में अब उसकी बहन डूबने लगी थी। तभी लड़का बिना देरी किए दरवाजे पर चढ़ता है और तुरंत डूबती बहन का हाथ पकड़ लेता है और उसको अनाज से खींचकर बाहर निकाल देता है। पर उनकी आवाज से राक्षस सीधा अंदर आ गया था। भाई बहन दरवाजे को कवच बनाकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यह राक्षस सिर्फ आवाज से ही शिकार को ढूंढ सकता था। पर राक्षस के तेज नाखूनों के सामने मजबूत लोहे का दरवाजा मक्खन की तरह टूट जाता है। तभी अचानक बहन के कान के हियरिंग मशीन से शोर आने लगता है, जिसकी आवाज से राक्षस को बहुत तकलीफ हो रही थी और वहां से भाग जाता है, जिस कारण दोनों भाई बहन राक्षस का शिकार होने से बच गए थे और उनके पिता ने भी बच्चों को ढूंढ लिया था। यह देख माँ को राहत मिल जाती है, पर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि राक्षस उनके आसपास ही टहल रहा था। पिता बच्चों को बिल्कुल भी आवाज करने से मना करते हैं और शांति से बच्चों को कार में छिपा देते हैं। फिर पिता कुल्हाड़ी लेकर राक्षस की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक राक्षस छत पर आ जाता है और पिता पर हमला कर देता है। यह देख उसके बेटे ने जोर से चिल्ला दिया था। तभी उसकी बड़ी बहन लड़के को कार में वापस खींच लेती है और अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राक्षस ने लड़के की आवाज सुन ली थी। घायल पिता अपनी जान देकर बच्चों को बचाने का फैसला करता है। वो इशारों में अलविदा कहकर जोर से चिल्लाता है, जिससे राक्षस पिता की तरफ चला जाता है और बच्चे सही सलामत अपनी माँ के पास लौट आते हैं। लेकिन इनके पास पिता की मौत का शौक मनाने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि राक्षस उनके पीछे आ रहा था। माँ ने छोटे बच्चे की देखभाल लड़के को सौंप दी थी। फिर माँ और बहन राक्षस को रोकने का फैसला करते हैं। तभी बहन को कान के हियरिंग मशीन की याद आती है, जो राक्षस की कमजोरी हो सकती थी। बहन ने तुरंत हियरिंग मशीन को माइक पर लगा दिया था, जिससे राक्षस पगला जाता है और नीचे गिर पड़ता है। फिर माँ ने बंदूक से उसका भेजा उड़ा दिया था। यह देखने के बाद साबित हो जाता है कि इन राक्षसों को हराया जा सकता है, क्योंकि उनकी कमजोरी सामने आ चुकी थी।